वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? हम आपके साथ डिस्कस चल कर रहे थे गुडविल चैप्टर। तो गुडविल चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सेकंड था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, वो भी डिस्कशन हो चुका था। आज की क्लास में दोस्तों हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड कहीं ना कहीं मिक्सचर है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो निकल के आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड है हमारा थर्ड मेथड गुडविल का, और इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर यूजिंग सुपर प्रॉफिट और दूसरा ऑप्शन है आइदर यूजिंग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप सब बच्चों को जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान था। अगर 3 साल के प्रॉफिट हैं तो तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज। अगर 6 साल के प्रॉफिट हैं तो 6 को प्लस करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा एवरेज। और सुपर प्रॉफिट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देता है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो अब हम चलते हैं इस मेथड में। अगर हमें सुपर प्रॉफिट यूज करना है तो गुडविल कैसे निकालेंगे? बहुत बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है। गुडविल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR, याद करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू 100। लो सर आ गई गुडविल। सीधा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। और अगर बात चलते हैं यहां पर, तो यहां पर गुडविल कैसे निकलेगी? जैसे वहां पे सुपर प्रॉफिट यूज करा है, यहां पे यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पे आप सीधा पहुंच गए गुडविल पर। दोस्तों वहां गुडविल नहीं निकली, वहां पे एक नई चीज निकली है जिसके लिए हमने आज की क्लास डिजाइन करी है। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। अब सर ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? हमें तो सर गुडविल सीखनी है, आपने क्या निकाल दिया? कैपिटलाइज वैल्यू। अभी फॉर्मूले में जरा समझते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी कैपिटलाइज वैल्यू जो अभी अभी आपने ऊपर निकाली है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी, और कैपिटलाइज वैल्यू हमने यहां से सीख ली। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई? गुडविल। अभी मैंने आपको ज्यादा डिटेल नहीं समझाया, सिर्फ फॉर्मुलेज लिखे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो ऑप्शंस हैं, आइदर सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, और उनके क्या फॉर्मुलेज हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट कराना शुरू करता हूं आराम से। तो फॉर्मूला आपके सामने है दोस्तों। आइए जरा एक बार हम अपनी स्लाइड स्टार्ट करते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और ये हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसमें 1 बाय 1 एक एक करके हम सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम कैपिटलाइजेशन के ऊपर। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको कराता हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड ये रहा। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 24। पढ़ते हैं जरा आराम से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू। उन्होंने बता दिया है अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन। और कैपिटलाइजेशन के बाद भी उन्होंने क्लियर करा है आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट। बट मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें करके दिखाता हूं। आइए जरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट है 72,000। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर सुपर प्रॉफिट को यूज करें, दूसरा होता है एवरेज प्रॉफिट। तो पहले आराम आराम से चलते हैं। आप मुझे बताइए, असेट और लायबिलिटीज दे रखी हैं,
असेट माइनस लायबिलिटी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो जो आपको पता चल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। बताइए 9,70,000 में से 4 लाख गया तो हमारे पास आ गया 5,70,000। 9 में से 4 गया 5,70,000, ये आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे बताइए नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है, 10%। अगर मैं इस कैपिटल अकाउंट पर नॉर्मल रेट निकालूं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है इंटरेस्ट 10% किसका, जितनी भी आपके पास कैपिटल है उसका अगर आप बैंक में लगाओगे तो 10% का ब्याज मिलेगा, जिसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, ये भी पॉइंट खत्म। अब है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट है 72,000। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दोस्तों आते हैं सुपर प्रॉफिट में हम कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू 100। जरा चेक करें एक बार सुपर प्रॉफिट कितना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट है 72,000 और नॉर्मल है -57,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, मैंने यहां लिखा 10% इंटू 100। तो फाइनली मेरे पास गुडविल आ गई 1,50,000। ये मैंने क्या निकाल दी? गुडविल। कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा था एवरेज। एवरेज के अंदर सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। बट यहां से क्या निकलता था? यहां से निकलती थी कैपिटलाइज वैल्यू। तो जरा चेक करते हैं पहले कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकली है, बताइए जरा। एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट है 10% इंटू 100। तो मेरे पास कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 7,20,000। ये है आपकी कैपिटलाइज वैल्यू। फिर हम एक और फॉर्मूला लगाते थे गुडविल का। वो फॉर्मूला कहता था कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जरा फटाफट चेक करें एक बारी। कैपिटलाइज वैल्यू अभी आपने निकाली है 7,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी 5,70,000। चेक करते हैं फाइनली हमारे पास गुडविल कितनी आई है। गुडविल आई है 1,50,000। आप चेक करें दोनों मेथड से, आराम से, टेक योर टाइम। दोनों मेथड से चेक करें, दोनों मेथड से गुडविल ऑलवेज रिमेन सेम। तो दोनों मेथड है आपके पास, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन साइलेंट है। बट यहां पे लिखा था कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। बट स्टिल मैंने आपको प्रूव कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों लॉजिक पर। एक इस क्वेश्चन में जरा लॉजिक समझते हैं। सर ये लॉजिक क्या कहना चाहता है? पहले आप मेरे साथ आइए, हम चलते हैं अपने बैक क्वेश्चन के अंदर। ये रहा दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। और सर ये क्या क्या बातें लिखी हैं, जरा इन बातों को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, कहना क्या चाहते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, दोस्तों व्हाट्सएप ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसके अंदर उसने $1 बिलियन इन्वेस्ट करे थे, यानी उसने इतना पैसा अपने बिजनेस में लगाया था। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, लगाया था। लगाने का मतलब व्हाट्सएप ये कहना चाहता है कि मैंने इस बिजनेस में इतनी कैपिटल
एम्प्लॉय करी है, लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड $1 बिलियन। 3-4 साल काम करा और 3-4 साल काम करने के बाद व्हाट्सएप ने अपना सारा का सारा बिजनेस बेच दिया फेसबुक को, जिसका नाम हो चुका है मेटा। फेसबुक ने व्हाट्सएप को आपको पता है किस वैल्यू पे खरीदा था? किस वैल्यू पे खरीदा था? $19 बिलियन में खरीद लिया, जिसको हम बोलते हैं इसको प्रैक्टिकली, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये है मार्केट वैल्यू। अब आप ध्यान से देखो, व्हाट्सएप ने लगाया था, अगर रुपीस में बात करूं, ₹1 लगाया था कैपिटल, और मार्केट में उसको खरीद लिया ₹19 में। तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। जब भी बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, इसका मतलब होता है आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है। तो मार्केट में वैल्यू है 19, आपने लगाया 1। मुझे बताइए व्हाट्सएप को फाइनली कितने का प्रॉफिट हुआ? व्हाट्सएप को फाइनली कितने का प्रॉफिट हुआ? $18 का प्रॉफिट हुआ, और ये $18 को हम बोलते हैं गुडविल। ये व्हाट्सएप की क्या है? गुडविल है, $18 बिलियन। ये 18 कैसे निकला? 18 निकला 19 माइनस 1। 19 क्या है? 19 है कैपिटलाइज वैल्यू, और 1 क्या है? 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू में अब आपको मतलब समझ आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने कितना पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, और कैपिटलाइज वैल्यू मतलब आज आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी है। अगर वो ज्यादा है, ऑफ कोर्स अगर वो ज्यादा है, इट मींस आप प्रॉफिट कमा रहे हो, यू आर अर्निंग गुडविल। तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाए पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो आइए जरा 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं अपने असाइनमेंट के। क्वेश्चन नंबर 24, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। पहले एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ, चलिए ये वाला एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। आइए जरा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले देखा करो, आपको गुडविल निकालनी है। मेथड कौन सा है? मेथड है कैपिटलाइजेशन, और उसके अंदर भी किसकी बात कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम ढूंढिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ढूंढो, जल्दी से बताओ मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट माइनस लायबिलिटी। टोटल टेंजिबल असेट्स दे रखे हैं 25 लाख के, और आउटसाइड लायबिलिटीज है 10 लाख। तो मुझे जल्दी से बताइए, 25 लाख के असेट हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज है 10 लाख की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? आसान से इजी स्टेप करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 15 लाख। अब ढूंढो, क्या इसके ऊपर कोई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है? जल्दी से बताएं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उससे निकल के आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10%। 10% होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,50,000। ये भी हो गई कहानी खत्म। अब नॉर्मल क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने एवरेज प्रॉफिट दिया है 2 लाख। ये है एवरेज और ये है नॉर्मल। एवरेज और नॉर्मल का जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फटाफट देखते हैं, एवरेज कितना निकाला था? 2 लाख। नॉर्मल कितना था? 1,50,000।
इट मींस सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। सिंपल क्वेश्चंस करने, अब खत्म कहानी। इन द सेम टाइम ऑफ बिजनेस नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, कहानी हो गई है दोस्तों खत्म। मुझे निकालनी है गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, पहले लिखेंगे फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू 100। फॉर्मूला लिखना है आपको, सुपर प्रॉफिट कितना दिया है 50,000, NRR है 10% इंटू 100। फाइनली आंसर आ गया 5 लाख रुपीज। दिस इज कॉल्ड गुडविल। दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करा दिए हैं आपको। अब आप मेरे से समझेंगे एट द लास्ट एक मेन पॉइंट कैपिटलाइजेशन का। अगर आपने फर्स्ट मेथड बहुत ध्यान से सुना हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वहां पे फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं आपको एक बारी दिखाता हूं। अगर हम पहले मेथड पर चलें, फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये था हमारा फर्स्ट मेथड और इसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरा मेथड था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करा कैपिटलाइजेशन मेथड, दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके थे और दोनों तरीकों पे अगर आपने गौर फरमाया हो तो वहां नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई यूज ही नहीं था। मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई यूज नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया और उसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं थे। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है तो आप ये दोनों मेथड यूज नहीं कर पाओगे। फिर आपके पास एक ही मेथड बचा, एकमात्र मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड ही यूज कर पाओगे। तो आपको एक स्टार डाल के नोट्स लिखने हैं अपने पास। इफ नंबर ऑफ ईयर परचेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन, देन वी हैव ओनली वन मेथड लेफ्ट जिसका नाम होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। सिर्फ इसी मेथड को हम यूज कर पाएंगे अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।